Myself Dr. Sangeeta Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में पेपर थर्ड के फेज रूल में टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। फ्रीजिंग मिक्सचर या हिमकारी मिश्रण, ए मिक्सचर विच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज फ्रीजिंग मिक्सचर। जब बर्फ में नमक मिलाया जाता है तो उसके ताप में अत्यधिक कमी आती है और लगभग 23% नमक मिलाने पर उसका ताप लगभग -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नमक के अतिरिक्त अन्य कई लवण जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि मिलाएं बर्फ में तो भी बर्फ के ताप में काफ़ी कमी आती है। इन मिश्रण को हम हिमकारी मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में नमक मिलाया जाता है तो बर्फ की कुछ मात्रा में पिघलने से बने हुए जल में नमक घुलने लगता है। इस समय तंत्र में 3 फेज होती हैं: नमक, बर्फ और विलयन। बर्फ के पिघलने में और नमक के घुलने दोनों प्रक्रम में ऊष्मा का शोषण होता है, जिससे तंत्र के ताप में कमी आती है। ताप की ये कमी लगभग -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आती है। यहाँ पर 3 फेज साम्यावस्था में होती है और हमारा सिस्टम नॉन वेरिएंट होता है। एसीटोन ड्राई आइस मिक्सचर भी एक फ्रीजिंग मिक्सचर है। इसमें एसीटोन में ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। शुष्क बर्फ एसीटोन से कुछ ऊष्मा लेकर ऊर्ध्वपातित हो जाती है और वाष्प CO2 बना लेती है, जिससे तंत्र का ताप गिरने लगता है। तंत्र में ठोस CO2 के लगातार वाष्प में बदलने से तंत्र के ताप में गिरावट आती है और सिस्टम में कूलिंग देखी जाती है। CO2 तंत्र के फेज डायग्राम में हम ये देखते हैं कि यह तंत्र वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान प्राप्त कर लेता है, जहां CO2 ठोस तथा वाष्प दोनों फेज में इक्विलिब्रियम में रहता है। अतः एसीटोन व बर्फ के मिश्रण वाले तंत्र इससे भी कम ताप पर ट्रिपल पॉइंट प्राप्त करते हैं, जिसमें तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं और सिस्टम नॉन वेरिएंट या अचर होता है। इस कारण एसीटोन व शुष्क बर्फ के मिश्रण का भी हम फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में प्रयोग करते हैं। जो टेबल हमने दे रखी है, इसमें हमने कुछ सॉल्ट और आइस का मिक्सचर लिया है, जिसका हमने यूटेक्टिक कंपोजिशन और यूटेक्टिक टेम्परेचर दिया है, जिसका उपयोग करके हम इच्छित टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं। लोकल लेवल पर आइसक्रीम जमाने वाला हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर बर्फ और हाइड्रेटेड NaCl2H2O का मिश्रण होता है। यह मिश्रण 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थायी होता है। हिम मिश्रण को इस ताप तक गर्म करने पर इसका स्थिर ताप पर निर्जल लवण NaCl में संक्रमण होता है और इस प्रक्रम में एक द्रव प्रवस्था बनती है, जिसमें 26.2% NaCl होता है। इस प्रकार का परिवर्तन, जिसमें एक ठोस प्रवस्था NaCl + H2O स्थिर ताप पर निश्चित संगठन वाले एक द्रव मिश्रण तथा एक निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस में परिवर्तित हो जाता है, असर्वांग गलन या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कहलाता है। ऐसे यौगिक को असर्वांग गलन यौगिक या इनकॉन्ग्रुएंट
मेल्टिंग कंपाउंड कहते हैं। इस ताप की असर्वांग गलनांक या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, जिस पर दो अवयव युक्त एक ठोस यौगिक निश्चित संगठन वाले एक द्रव व एक ठोस में परिवर्तित होता है, जिनका संगठन मूल यौगिक के संगठन से भिन्न होता है। तो यदि S1 मूल यौगिक है तो वो S2 एक नए ठोस प्लस विलयन में बदलता है। असर्वांग गलनांक पर इस प्रकार के विघटन को ट्रांजिशन या संक्रमण अथवा मेरिटेक्टिक अथवा पेरिटेक्टिक अभिक्रिया कहते हैं। यह यूटेक्टिक से इस बात में भिन्न है कि इसमें हिमांक संगठन वक्र में कोई न्यूनतम प्रदर्शित नहीं होता है। अतः असर्वांग गलनांक को पेरिटेक्टिक बिंदु भी कहते हैं। पेरिटेक्टिक बिंदु पर दोनों अवयव से बना मूल ठोस, उसके विलयन से बना नया ठोस और दोनों का द्रव विलयन, ये तीनों प्रवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। इस स्लाइड में हमने NaCl तंत्र का फेज डायग्राम दिखा रखा है। NaCl तंत्र में जो प्रमुख बिंदु, कर्व और क्षेत्र का वर्णन हमने इसमें सारणियों में, जो 3 सारणी इसमें बना रखी है, उसमें दिखाया है। तो हम सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉइंट्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, क्योंकि उसमें 3 अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। पॉइंट ए जल का हिमांक बिंदु है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और उसमें NaCl का कंपोजिशन 0% है और इसमें बर्फ और जल अवस्थाएं साम्यावस्था पर होती हैं। बी पॉइंट है वो यूटेक्टिक पॉइंट है, जो -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज 23.6 होता है। इस पॉइंट पर आइस, NaCl2H2O और विलयन बी साम्यावस्था में होता है। बी डैश बिंदु है, ये मेटास्टेबल यूटेक्टिक पॉइंट है और ये -22.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है और इस पे जो सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन होता है उसमें 24% सोडियम क्लोराइड होता है और यहाँ पर बर्फ, NaCl और जो संतृप्त विलयन है वो इसमें साम्यावस्था में रहता है। पॉइंट सी जो है वो संक्रमण बिंदु है, 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन 26.2% होता है और इसमें सोडियम क्लोराइड 2H2O, NaCl और संतृप्त विलयन होता है। NaCl का संतृप्त विलयन होता है। जो पॉइंट ई है वो हमारा सर्वांग गलनांक है, ये भी 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है, पर यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन है वो 62% होता है और इस पॉइंट पर NaCl2H2O, NaCl और संतृप्त विलयन तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। अब हम कर्व्स की बात करते हैं। तो कर्व्स में जो सबसे पहले जो कर्व है
वो ए डैश और ए डबल डैश लाइन है, इसको हम बर्फ का सॉलिड वक्र कहते हैं या सॉलिड कर्व ऑफ आइस है। यहाँ पर जो अवस्था है वो आइस फेज होती है। ए बी जो कर्व है वो बर्फ का क्रिस्टलीकरण या गलन वक्र या फ्यूजन कर्व ऑफ आइस है। इस कर्व में आइस एवं ए बी से बना हुआ विलयन साम्यावस्था में रहता है। मतलब NaCl और ये वाटर का विलयन होता है। जो बी डैश है वो हमारा बर्फ का मेटास्टेबल वक्र है। यहाँ पर बर्फ एवं जो बी से बी डैश का में जो विलयन है वो NaCl 2H2O का विलयन है। BC कर्व हमारा जो कर्व है वो NaCl 2H2O का विलेयता कर्व है अथवा ये क्रिस्टलाइजेशन कर्व है। तो यहाँ पर NaCl की जो सॉलिबिलिटी है वो पानी में बढ़ती जाती है। यहाँ इस कर्व पर NaCl 2H2O एवं B से C संतृप्त विलयन रहते हैं। जो B' है वो NaCl का मेटास्टेबल विलेयता कर्व है। तो यहाँ पर आपके NaCl और संतृप्त सॉल्यूशन साम्यावस्था में रहते हैं। तो BC और B' में ये अंतर है कि BC में तो NaCl 2H2O अवस्था रहती है, पर B' में NaCl अवस्था रहेगी। जो CD ग्राफ है वो NaCl की सॉल्युबिलिटी वक्र है या क्रिस्टलाइजेशन वक्र है। यहाँ पर NaCl तथा संतृप्त विलयन साम्यावस्था में होंगे। जो लाइन E डबल डैश है ये NaCl 2H2O का सॉलिड वक्र है। यहाँ पर NaCl 2H2O सॉलिड अवस्था पाई जाती है। जो लाइन F डबल डैश है ये NaCl का सॉलिड वक्र है। यहाँ पर NaCl अनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है। A', B, E' जो लाइन है वो यूटेक्टिक कर्व है और इस पे बर्फ NaCl 2H2O और संतृप्त विलयन साम्यावस्था में होते हैं। जो CEF ग्राफ है वो आपका संक्रमण वक्र है और इसमें किसके बीच में संक्रमण होता है? NaCl और NaCl 2H2O के बीच में संक्रमण होगा। अब हम जो एरियाज की बात करते हैं तो ABCD के ऊपर वाला जो एरिया है उसमें जो ए वाली सॉलिड लाइन की तरह केवल असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पाया जाता है। A' के नीचे जो एरिया है वहाँ पर बर्फ एवं विलयन A और A से B ये पाया जाता है। जो BCEE' है वहाँ पर NaCl 2H2O और संतृप्त विलयन पाया जाता है। जो कर्व जो एरिया AE'
E डबल डैश A डैश है, उसमें बर्फ एवं NaCl2H2O होते हैं और यूटेक्टिक प्लस बर्फ या NaCl2H2 फॉर्म में रहते हैं। DCFH के ऊपर का जो एरिया है उसमें NaCl एवं संतृप्त विलयन पाया जाता है, और जो एरिया है F डैश E डबल डैश, इसमें NaCl2H2O और NaCl अवस्थाएं होती हैं। कमरे के ताप पर जब तेजी से नमक व बर्फ को मिलाया जाता है तो पहले मेटास्टेबल यूटेक्टिक बिंदु B डैश आता है, जो कुछ समय के बाद बिंदु B पर पहुंच जाता है। कर्व CD की स्टीप प्रकृति से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ताप बढ़ाने के साथ नमक की विलेयता बहुत कम बढ़ती है। यदि बिंदु E डैश पर डाइहाइड्रेटेड क्रिस्टल NaCl2H2O से प्रारंभ करके उन्हें गर्म किया जाए तो बिना प्रावस्था परिवर्तन के उनका ताप बढ़ता जाएगा जब तक कि वह बिंदु E पर न पहुंच जाए, जो NaCl2H2O का उच्चतम स्थायी ताप है। इस ताप पर यह असर्वांगता के साथ पिघलकर निर्जल या अनहाइड्रस NaCl देगा। इससे एक ऐसी ठोस प्रावस्था बनेगी जो कि NaCl अवयव के में समृद्ध होगी और एक ऐसा द्रव होगा C बनेगा जिसमें प्रारंभिक पदार्थ NaCl2H2O की तुलना में NaCl की मात्रा कम होगी।